मैं जसवंत सिंह राजपूत आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल भारत की आत्मा में। तो आज हम नीमच के दौरे पर हैं और नीमच से लगभग 22 किलोमीटर दूर गांव है बराड़। आज हम आए हैं, ये इधर आप देखिए, ये नर्सरी की तैयारी चल रही है। पपीते की पौध यहाँ पर तैयार की जाती है। तो सबसे पहले तो भाई साहब आपको जय श्री राम। जय श्री राम। तो आपका परिचय। नाम रामेश्वर दास बैरागी, जी। गांव बराड़ा, जी। तहसील जावत, जिला नीमच। अच्छा, तो सबसे पहला तो मैं यही क्वेश्चन आपसे करूंगा कि ये आप नर्सरी का हम देख रहे हैं, ये काम चल रहा है, ये आप कितने सालों से कर रहे हैं? पहले हम खेती बगीचा पपीते का करते थे हाँ। और ये नर्सरी को तो हमें करते करते 20-25 साल हो गए, जी। मगर बगीचा तो हम 35-36 साल से हम बगीचा कर रहे हैं। अच्छा। धीरे धीरे क्या है कि जैसे किसानों ने जैसे हमारा बगीचा देखा, माल देखा, हाँ। तो उन्होंने उस हिसाब से कि यार हमारे भी तैयार करो, तो हमारे भी तैयार करो यार, हाँ। हम आपको पैसा दे देते हैं। तो उस हिसाब से ये अब नर्सरी का रूप ले लिया इसने। अच्छा। मतलब धीरे धीरे गाइड भी देते हैं हम किसानों को, और मैं भी एक किसान हूँ, जी बिल्कुल। तो ताकि पूरी जानकारी देता हूँ किसानों को, जाकर के वहाँ बताता हूँ मैं। हाँ। तो उस हिसाब से ये 1-2 लाख पौधे हमारे हर साल मतलब निकल जाते हैं। तो ये जैसे पपीता की नर्सरी आप तैयार कर रहे हैं, जी। तो उसमें कौन सी किस्म है? ये ताइवान रेड लेडी 786 F1। जी। F1। F1। तो जैसे बहुत सारे पौधे अपन मार्केट में मिलते हैं, जी। तो कैसे कुछ आइडिया पता चला सकते हैं कि F1 है, F2 है कि नहीं, ये पौधा देख करके तो कोई नहीं बता सकता है, हाँ। मगर उसका फल देख कर जरूर बता सकते हैं। मतलब हाँ। ये ताइवान रेड लेडी का है, कि पूसा नन्ना का है, कि मधु का है, कि कोयमटूर का है, कि बड़वानी। इसमें पपीते में बहुत सारी वेराइटी है, हाँ। बहुत सारी जाति है, हाँ। हाँ। मगर बाकी पौध को देख कर नहीं पहचान सकते अपन। अच्छा, मतलब जो अगर कोई गड़बड़ पौध दे दे तो कुछ नहीं कर सकते उसका? नहीं, मतलब कोई गड़बड़ दे देना, तो जैसे कि मैं भी अगर कोई मेरे को भी कहीं ले जाके बता देगा कि छोटा पौधा है, कि भैया ये ताइवान का है, कि काय का है, तो उसका पहचान नहीं होती है। अच्छा, तो आपको तो सालों हो गए, मतलब 20-25 साल से बगीचा लगा रहे हैं। जी जी और ये नर्सरी का काम आप लाखों पौधे सप्लाई करते हैं। जी। तो मतलब कौन से टाइम पे सबसे सही है अपने मध्य प्रदेश में कि पपीता लगाया जाए? वैसे सही टाइम तो इसका मार्च का महीना बहुत अच्छा है। हाँ। फर्स्ट मतलब मार्च में लगाइए आप, जी। ताकि उसमें क्या है कि अपने को उत्पादन भी उसका अच्छा मिल जाता है, हाँ। भाव भी अच्छा मिल जाता है, अच्छा। और ये 13 माह में अपना बगीचा भी खाली हो जाता है। मतलब जैसे आपने मार्च में बगीचा लगाया खेत में, हाँ। तो अपने को अक्टूबर में इसकी फल तोड़ाई चालू हो जाएगी 8 महीने में, जी। और अप्रैल में जाता जाता अपना पहला फल खाली हो जाएगा, और अपनी आमदनी भी उसको 12 माह में अपने को दिख जाएगी। और जैसे अपन कोई मई में लगाता है, जून में भी लगाते हैं, हाँ। जैसे सितंबर अक्टूबर में भी लगाते हैं। तो जैसे सितंबर अक्टूबर में अगर आप कोई किसान बगीचा लगाता है, हाँ। तो वो 4 महीना सर्दी में सुस्त अवस्था में रहता है, तो वो 8 महीने में तो फ्लावरिंग पे आएगा, हाँ। और 12 माह में पकना चालू होगा। वो 19 महीना बगीचा रहता है पहला फल तोड़ने में। मतलब वो तो कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि 1.5 साल लग गया उसमें। उसमें 1.5 साल से ऊपर लगता है। हाँ। तो इसलिए किसान को मतलब 2 फसल ही जाए, हाँ। जैसे बारिश की और सर्दी की। हाँ। हाँ। तो अपन गर्मी में बो रहे हैं, तो गर्मी में जैसे बहुत सारे किसान ऐसे हैं कि हमारे हिसाब से अगर वो खेती करते हैं, तो जैसे हम गर्मी की फसल है, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, खीरा ककड़ी है, तो ये 2.5-3 महीने की फसल है। तो गर्मी में अपन इसको ले सकते हैं हमारे हिसाब से। हाँ। हाँ। अगर वो कोई किसान नया लगाएगा ना, अगर उसको अनुभव नहीं है, तो वो पपीता भी बिगाड़ लगा और वो भी बिगाड़ लगा। अच्छा। तो हमारे हिसाब से अगर वो खेती करता है, हाँ। तो हम उनको गाइड देते हैं, बराबर जानकारी देते हैं। हाँ। और ये साग सब्जी नहीं लगाने का बगीचे में, सिर्फ 2 फसल जाएगी आपकी, मगर बाकी आपको अच्छा उत्पादन हो जाएगा किसानों को। हाँ, मतलब बिना जानकारी के लोग कुछ भी बीच में जैसे धनिया लगा दिया, हाँ, तो उससे पपीता भी गड़बड़ हो जाएगा। फिर वायरस आ जाएगा, हाँ। चिप्स आ जाएगी, तो बगीचा मोजक में आ जाएगा, तो फिर वो बेकार हो जाएगा। अच्छा। तो किसानों को हमारे हिसाब से, हम जैसे बगीचा हमारे हिसाब से लगाते हैं ना, तो उनको गाइड भी देते हैं, जानकारी देते हैं, और उनका बगीचा देख करके किसान हमें भी 2-4 मिल जाते हैं। बिल्कुल सही है। हाँ, जैसा उनका सही सक्सेस होगा तो। बिल्कुल होगा, बिल्कुल। हाँ, तो हमारा ये लक्ष्य है कि मैं भी एक किसान हूँ, मेरा कोई लगा रहा तो किसान भाई, तो मैं बराबर उनको ध्यान देता हूँ। अगर वो किसान अगर लापरवाही करता है, जैसे बगीचे में साफ सफाई रहना जरूरी है। मतलब खरपतवार से निजात, बिल्कुल बगीचा साफ सफाई होना चाहिए, जी। और समय समय पे हमारे हिसाब से बताए हुए दवाई वगैरह, स्प्रे, उर्वरक कितना देना, कितनी मात्रा में देना, किस माह में, किस मतलब कब कब देना, तो हम पूरा उनको डिटेल बताते हैं। तो आपके हिसाब से उसमें ड्रिप लगाना चाहिए कि सादा पानी देना चाहिए? नहीं, जैसे कोई किसान अगर ड्रिप लगाता गर्मी में, जैसे मार्च में अपन बगीचा लगा रहे हैं, तो उसके पानी कम है तो ड्रिप लगा लीजिए। है, अगर जैसे कोई गलन जैसा है तो बेड बना लीजिए। हाँ।
बेड के ऊपर ड्रिप लगा लीजिए। जी। हाँ, तो वो क्या है कि ड्रिप लगाने के बाद में आपको जैसे है कि मार्च में बगीचा लगाता किसान, मार्च अप्रैल और मई में पौधा फ्लावरिंग पे आ जाता है। हाँ। तो पौधा फ्लावरिंग पे आएगा उस टाइम पर तो आपको पूरा पर्याप्त पानी देना पड़ेगा, या तो 2 ड्रिप लगाना, मतलब 2 पाइप लेकर आना पड़ेगी। हाँ। ताकि उसकी जड़ें जैसी जैसी फैलती जाएगी ना, हाँ, हाँ। तो उसको पानी प्राप्त देना पड़ेगा आपको। मतलब दोनों तरफ पानी चाहिए। हाँ, बराबर पानी चाहिए 3 महीने में, क्यों 3 महीने में पे फ्लावरिंग पे भी आ जाता है और वो 3 महीने में नींबू के आकार जैसी पपीता भी लग जाती है। अच्छा। और जिस टाइम पर जैसे मार्च अप्रैल मई में भीषण गर्मी पड़ती है, हाँ। उसको पानी चाहिए बराबर। जी। और जैसे किसी किसान के पास मतलब ये सिस्टम नहीं है हाँ। ड्रिप का, तो वो नाली द्वारा भी लगा सकता है। अच्छा, दे सकता है। हाँ, और मतलब 70-80 दिन के बाद में उसको वापस बेड बना सकता मिट्टी है। चढ़ाना पड़ेगा। हाँ, वो मिट्टी चढ़ा देगा जी। और साइड में पानी प्राप्त है उसको तो दे सकता दे सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो ड्रिप ही लगाना ज़रूरी है, मतलब दोनों सिस्टम से भी कर सकता है, मगर बाकी उसको कोई अनुभव देने वाला होना चाहिए। बिल्कुल, जानकारी सही होनी चाहिए। हाँ, तो ही करेगा वो शख्सियत, बाकी नहीं होगा वो। अच्छा, ड्रिप में जैसे आपने बताया, हमने 1-2 बगीचे देखे। हाँ। तो उसमें सिंगल ड्रिप लगा देते हैं। हाँ। पौधे के तने के पास उसमें एक नोजल लगा देते हैं। हाँ। तो उससे फिर जड़ों को पास पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पाता। पानी नहीं पहुंचता है, फिर वो मई में क्या है, जैसे भीषण गर्मी, जैसे गर्मी भी पड़ती है और गर्म हवा भी चलती है। हाँ। और उनकी जड़ें 3 महीने में जैसे फैलाव पे चली जाती, सूखे में जाएगी, हाँ। तो वो उसमें क्षतिग्रस्त होगा पौधा, बिल्कुल, सही और है। फल भी वो गिरेगा। जी। पौधा अगर कभी आपने बचा भी लिया तो उसका फल टिकेगा नहीं। हाँ, जब उसका जड़ें फैल गई है और पानी अगर तने हाँ, के तो पास उसको दे रहे पानी हैं। बराबर देना पड़ेगा। बिल्कुल। दूसरा मैं ये पूछा था, जैसे अगर मार्च में पौधे लगाना है, जी। तो जैसे आपके पास से पौध चाहिए किसान को, हाँ। तो आप बता रहे हैं गाइड तो पूरा करेंगे ही, हाँ। और आपके हिसाब से करेगा तो बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सक्सेस बिल्कुल। रहेगा। हाँ। तो इसका क्या अभी बुकिंग करनी पड़ेगी या उसी टाइम आप एट ए टाइम दे जैसे देंगे? कि हम अभी पौध तैयार बुकिंग के आधार पर कर रहे हैं। हाँ। तो जैसे कोई किसान इच्छुक है, हाँ। तो वो बुक करवा ले तो ठीक रहता है, उसको समय पे पौध मिल जाए। बिल्कुल। अगर हमारे पास अगर अवेलेबल होगा, हाँ। तो अगर वो बिना बुकिंग वाला आया तो हमारे पास होगा तो देंगे। हाँ। नहीं, पहले बुकिंग वाले की सप्लाई पहले होती है। हाँ, मतलब बुकिंग हो गई तो कंफर्म हो गया। हाँ, तो कि उसका उनको पौधे पौधा मिलेंगे। अपने को देना है। हाँ, और नहीं हुई तो अवेलेबल है तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं हाँ, मिलेगा। नहीं तो बाकी वो जरूरी नहीं, आगे पीछे मिल सकता है उसको। अच्छा। हाँ। जैसे बुकिंग कर दी किसी ने, हाँ। तो जैसे आपको फ़ोन नंबर आपका स्क्रीन पर चल रहा है, जी। तो उस पर फ़ोन करके आपको बुकिंग कर सकता है। हाँ। तो उसका जैसे कितना अमाउंट आप लेते हैं? 25%। 25%। तो जैसे अब रेट कम ज़्यादा होता रहता है कि आपका फिक्स है इसका पौध नहीं, का? नहीं, नहीं, कम ज़्यादा तो नहीं होता है। मतलब क्या है कि हर साल ये न्यूट्रीसीड कंपनी वाला रेटें बढ़ा रहा है। हाँ, हाँ। और इसमें सर्दी के मौसम में जैसे मई जून में कोई लेता है ना, तो उसकी रेट कम ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, अच्छा। अगर ये मार्च फरवरी मार्च के लिए तो उसकी रेट यूँ मान लो कि 25 से 30 के बीच भी चलती है। मैं किसान हूँ, मैंने हर मौसम में हर टाइम में मैंने खेती करी है। जी। मैं मगर किसी के कहने पर नहीं, मैं खुद अनुभव स्वयं करता हूँ। मैंने सितंबर अक्टूबर में भी बगीचा लगाया, मई जून में भी लगाया। हाँ, सब प्रैक्टिकल है मतलब आपके पास। प्रैक्टिकल, मतलब खुद का नॉलेज है। हाँ। और 1 साल से नहीं, 21 सालों से मैंने हर समय अलग अलग टाइम पर, मगर उसका बेनिफिट मेरे को यही अच्छा मिला है। मार्च का? मार्च का जो बगीचा लग जाता है ना, हाँ। उसमें भाव भी किसान को अच्छा मिल जाता, और उसमें जैसी मेहनत करेगा किसान, मतलब यूँ 50-60 किलो से लगा के क्विंटल, सवा क्विंटल, 1.5 क्विंटल तक के पेड़ हो जाते हैं, पहला फल। जी। जैसे आप ये रेड लेडी ताइवान 786 का पौध सप्लाई करते हैं, हाँ। तो आप क्या एवरेज बताते हैं किसान को कि किसान को एक हम एवरेज क्या मतलब निकलेगा? हमारा जैसे हमारे इस क्षेत्र में तो हम 8-6 पे लगवाते हैं किसानों को। 4 लगवाते हैं। हाँ, 8-6 पे ठीक दूसरा- रहता है अच्छा। कि ताकि उसमें उत्पादन भी अच्छा हो जाता है। अपन जैसे हर माह उसको महीने में 1-2 दवाई स्प्रे करना पड़ती ना, तो एक तरफ अपन आराम से दोनों तरफ से दवाई स्प्रे कर सकते हैं अपन। हाँ, पर्याप्त स्पेस मिल जाता है। हाँ, और अपन घूम सकते हैं। अगर 6x6 पे फिर बगीचे में घुसना परेशानी में आ जाता है। जी। मतलब कितना फल एवरेज निकलता है इस आप जो देते हैं इस पौधे में? हम जो देते हैं ना, किसान की मेहनत के ऊपर निर्भर है। नहीं सर, आपके जैसे अनुसार हमारे हिसाब से तो मतलब 1 क्विंटल पर क्विंटल गोड़, जैसे 400 पेड़ लगाए बीघा का, हाँ, तो 400 क्विंटल वजन आराम से 400 से 500 तक आ जाता है। मतलब 1 कुंटल का एवरेज आप देते हाँ, हैं। हाँ, हाँ। तो आप भी इतने सालों से खेती कर रहे हैं, आसपास करवा रहे होंगे, जी। तो आपके संपर्क में बहुत सारे किसानों ने किया होगा और निकाल रहे होंगे। नहीं, हमसे जुड़े हुए हैं बहुत सारे किसान। हाँ। और 10-10, 15-15 साल हो गए वो लगदार बगीचा लगा रहे हैं। जैसे आप से किसान ने ये पौधे ले लिए, और तो फिर आप कैसे कैसे सपोर्ट करते हैं उनको फ़ोन जैसे पे से? हमसे बुकिंग करवा लेता है किसान। हाँ, कोई किसान तो ऐसा हमारे ऊपर निर्भर रहता है हाँ, कि भाई आप कहोगे जैसा, मगर हमारा माल अच्छा बैठना चाहिए। बिल्कुल। तो हम उनको खेती की तैयारी पूरी बताते हैं अच्छा। कि उसका
खेत की अच्छी, जैसे आपने पहले सर्दी में, जैसे अभी सर्दी में गेहूँ बोए हैं जी। तो आपको 3 ट्राली खाद गोबर की डालना पड़ेगी 1 बीघा में। 1 बीघा में। जी। और 2 कट्टा सुपर फास्फेट, 25 किलो DAP, 25 किलो पोटाश और 10 किलो सल्फर। और पहले तो पलव करवा लीजिए, जी। फिर उस पर पट्टियाँ दे करके, ढेकड़ा वगैरह नहीं रहे, उसके ऊपर देसी खाद, सुपर फास्फेट, DAP, पोटाश, सल्फर वगैरह सब डाल दीजिए। जी। और उसके बाद में टिलर से आड़ी अवरी बार निकाल करके, अब जैसे आप किसान के पास क्या सुविधा, जैसे कि उसके पास ड्रिप सिस्टम नहीं है तो डायरेक्ट 8-8 की दूरी पे नाली डलवा देते हैं। और 6-6 पे, जैसे आप मार्च में हम पौधा लगवाते ना, तो उनको पहले बोलते थे कि 1 रोज़ पहले 2 रोज़ पहले पिला दीजिए हाँ। नाली को। जी। फिर हम पौध लेकर के आएंगे तो हम आपको 20-25 पौधे खुद स्वयं लगा करके दिखाएंगे कि इस प्रकार से आपके मजदूरों को बताऊंगा, ताकि वो उस हाँ, प्रकार सही से तरीके लगाए, से ताकि लगाएं। कोई पौधा जाए नहीं अपना, नहीं, जैसे या दूर- कोई मिट्टी वगैरह पॉलीथीन हटाते समय कोई मिट्टी बिखरे नहीं, हाँ। व्यवस्थित उसको लगाए ताकि पौधा गर्मी में जाए नहीं। ऐसे दूरी, जैसे अब नीमच से भोपाल की दूरी अगर लेके तो 350 किलोमीटर के आसपास है। हाँ, तो वहाँ भी आप जाएंगे स्वयं? बराबर जाएंगे ना। तो पौधे का जैसे ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्ट, जैसे अगर अधिक पौधा है हाँ। तो उस ट्रांसपोर्ट का पैसा उसको देना पड़ेगा। जैसे कोई गाड़ी सेफ जा रही, इको गाड़ी है, हाँ। जैसे किसी के 1500 पौधे हैं, 2000 पौधे हैं, तो वो ट्रांसपोर्ट से तो अपन भेज नहीं सकते हैं। स्पेशल पिकअप जाओ, वैन जाओ, हाँ, स्पेशल स्पेशल वाहन जाएगी, करना पड़ता है। तो उस हिसाब से उसका पैसा उसको देना पड़ेगा। हाँ, खर्च उसको देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन आप जो भी आपसे पौध लेगा, हाँ। आप उसके यहाँ जाएंगे और बराबर उसको जाएंगे। पूरा फील्ड पे बता हाँ, के हाँ, आएंगे। जैसे कि यहाँ से पौधा, गाड़ी यहाँ से जा रही है हमारे यहाँ से, हाँ। तो हम उसी गाड़ी के साथ जाएंगे और उसको पौध 10, 15, 20 उनके मजदूरों को, खुद मालिक को, हाँ, पूरा ट्रेंड हाँ, और उनको डायरेक्ट पहले तो खेत की तैयारी हम पूरी बता देते हैं। अच्छा। अगर वो जैसे कोई किसान डायरेक्ट आ गया हाँ। पौध लेने, उसने खेत की तैयारी नहीं करी, तो वो एक अलग बात है। हाँ, वो उसकी इच्छा ले जाए। हाँ, वो हाँ, हाँ। इसके बाद जैसे उसको कोई रोग आते हैं या टाइम पर कौन कौन नहीं से तो खाद भी उसको डालना है? किस मौसम में कौन सा, जैसे हर माह इसको, ये हाइब्रिड चीज़ है ना, तो इसको हर माह इसको उर्वरक देना पड़ेगी। 1 महीने में कितना ग्राम देना है, हाँ। 2 माह का होगा तो कितना ग्राम का देना है, 3 माह का होगा तो कितना ग्राम बढ़ा के देना पड़ता है। क्योंकि इस पौधे को चलना और फल आना 3रे महीने में, मतलब 2.5 महीने में कली पे आ जाता है, 3 महीने में तो आपको फल दिख जाएगा। अच्छा। तो इसका बढ़ावर और फ्लावरिंग, तो उसको उर्वरक बराबर देना पड़ेगी आपको, तो अच्छा पेड़ पे माल अच्छा बैठेगा। मतलब बिना गाइडलाइन के इसको करना संभव नहीं है एक तरह से। हाँ, अगर वो बिना अनुभवी आदमी कर रहा है ना, तो उसमें माल नहीं बैठेगा इतना, वो तो जितना घाटा ही वो पड़ेगा। चाहेगा। हाँ, घाटा ही पड़ेगा उसको। मतलब माल कम बैठेगा। हाँ। हाँ, ना अगर उसको अनुभव है तो वो माल बिठा रहेगा। और इसके अलावा महीने में 2 स्प्रे तो उसको करना ही है दवाई का। अब हर 15 दिन में। हाँ, उसको हम बता देते हैं कि भाई कि ये दवाई आपको इस मौसम में ये करना है, इस मौसम में ये अलग अलग है। हाँ। ज़्यादा भारी दवाई नहीं है इसमें, 1 बीघे में 5-7 हज़ार रुपये का खर्च आ जाता है उसका। अच्छा सर, टोटल अब खर्चे लेके अगर चलें अपन, जैसे पौध का हुआ, हाँ, दवाई का हुआ, उर्वरक का हुआ, हाँ, लेबर हुई, हाँ। तो पूरे एक फसल में, मतलब पूरी फसल आने जैसे तक कितना खर्चा बैठता होगा एवरेज? हमारे क्षेत्र में हाँ। तो उसका भाड़ा किराया भी कम लगता है, हाँ। तो 50-60 हज़ार रुपये का खर्च आता है बीघे में? 12 माह में। 1 बीघे में? हाँ, 12 माह, मतलब टोटली हाँ, खर्च जो है। टोटल खर्च, उसमें उसकी निंदाई भी आ गया, उसका बीज भी आ गया, खाद पौध भी आ गई, दवाई भी आ गई। अच्छा, दूर जाएगा तो ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा? हाँ, वो ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा बस। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये पौध, और आपसे सबसे बड़ी बात है कि सालों से ये काम कर रहे हैं और किसानों की इतनी मदद कर रहे हैं, क्योंकि अपने क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या ये कि पौध तो कहीं से मंगा लेते हैं। हाँ, लेकिन लोकल में सपोर्ट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। नर्सरी वाला क्या है कि मतलब उनको ज्ञान पौध तैयार करके देने का है, वो कौन सी भी जाति का दे रहा है, उनको पैसा कमाना है। हाँ, हाँ, और मैं तो एक किसान हूँ, मेरा भाई भी किसान है लगाने वाला, बिल्कुल। तो किसानों वैसे बहुत परेशानी में है। बिल्कुल। है, हर कहीं कहीं अधिक बारिश हो गई, कहीं बारिश नहीं हो गई। साल हमारी बारिश भी नहीं हुई, हाँ। माल कम हुआ ही नहीं, गेहूँ नहीं हुए हमारे। तो मैं हूँ, जैसे मेरा भाई किसान है, तो जो भी लगाता है ना, तो मैं बराबर, जैसे मेरा खुद का बगीचा है ना, उस प्रकार से उसका पूरा ध्यान रख के उनको गाइड पूरी देता हूँ। अगर वो मेहनत नहीं करे तो वो उसकी फिर वो लापरवाही, वो अलग बात है। हाँ, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं रहती है हमारी तरफ से गाइडलाइन कोई देने कमी में। नहीं रहती। हाँ, जी। गाइडलाइन। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बिल्कुल अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।